हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के बारे में। और जो CHN सेकेंड है उसका वीडियो पहले ही आ चुका है, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पहले इस पेपर का पैटर्न देखते हैं। इस पेपर में टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई से भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी ऑप्शन आता है आपको कि कोई से भी 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं। सारे इक्वल मार्क्स होते हैं, यानी 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 क्वेश्चन करने हैं तो 80 मार्क्स हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिफाइन लेबर। लेबर क्या होता है? एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर की कौन सी जो स्टेजेस होती हैं उनको एनलिस्ट करना। और अगला है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यानी जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। और जो हो सकता है कि अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर नहीं आए तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का भी पूछ सकता है। तो आपको तीनों पता होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रिपीट तो थर्ड और फर्स्ट होती है, पर आपको पता तीनों होनी चाहिए। और हो सकता है इस बार आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ही मैनेजमेंट पूछे। ये एक RHS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसका 5 स्टार मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये पूछता ही पूछता है, चाहे 4 नंबर में पूछे चाहे 16 नंबर में पूछे, पर ये पूछेगा डेफिनेटली। तो आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन पोस्टपार्टम हेमरेज। यानी PPH क्या होता है? PPH की जो कंडीशन है उसको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके टाइप्स ऑफ PPH, यानी प्राइमरी PPH हो गया, सेकेंडरी PPH हो गया, ट्रू PPH हो गया, ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी प्राइमरी PPH का मैनेजमेंट क्या होगा, सेकेंडरी PPH का मैनेजमेंट क्या होगा, ट्रू PPH का मैनेजमेंट क्या होगा, इसमें कितना ब्लड लॉस होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप वहाँ डेफिनेटली लिख तो पाओगे। तो इसको 16 नंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, क्योंकि 16 में आया नहीं है, इस बार 16 में आ सकता है, वरना 8 में तो आपको देखने को मिलेगा ही। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं अबॉर्शन के, जैसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन। और इनके अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग इनका मैनेजमेंट क्या होगा वो भी पूछ सकता है, या किसी भी एक अबॉर्शन को डिटेल में पूछ सकता है और उसका मैनेजमेंट पूछ सकता है। तो आपको मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए कि अबॉर्शन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो 8 नंबर के अकॉर्डिंग तो इसको प्रिपेयर कर ही लेना। ये तो 8 नंबर में तो 110% श्योर हूँ ये देखने को मिलेगा ही, तो इसको 8 नंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें क्या होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 16 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग मैंने 6 से 7 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको 4 आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है परपेरियम। परपेरियम क्या होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस 4 नंबर के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको इसको 4 नंबर यानी 2 पेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगला है ओलिगो हाइड्रोएमनियोज। ओलिगो हाइड्रोएमनियोज में क्या होता है, कितना एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, उसके कम बनने का क्या कारण है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, इसके कॉजेज़ वगैरह। और अगर फ्लूइड कम है तो उसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया की जगह एब्रप्सियो प्लेसेंटा आ जाए, तो इनको भी आपको देखना है। 4 नंबर में आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, 4 नंबर के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना। अगला है सी सेक्शन यानी सीजेरियन सेक्शन। अगर बच्चा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से डिलीवर करवाना पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में सी सेक्शन करते हैं ताकि बच्चे को डिलीवर करवा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए किस तरह से करवाते हैं ये, और इसका फिर मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद क्या मैनेजमेंट करते हैं। अगला है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ये वैसे तो पीडिया का टॉपिक था, आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में, लेकिन इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या करेंगे, कैसे करते हैं, तो इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कौन से वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, कौन सा प्रोग्राम कब आया और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किसको वो
प्रॉपरली टारगेट कर रहा है, जैसे मदर को कर रहा है, चाइल्ड को कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी ईयर में आया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये भी 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी यहाँ पूछ रहा है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होती है, इसमें यूरिन में कितना अमाउंट प्रोटीन मिलता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी प्रोटीन यूरिया आने के, या जो बोल सकते हैं एक्लेम्पसिया के कॉजेज़ क्या होते हैं वो, और इसका मैनेजमेंट। हो सकता है मैंने यहाँ एक्लेम्पसिया लिखा हुआ, आपको प्री एक्लेम्पसिया का ही मैनेजमेंट पूछ ले, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि एक्लेम्पसिया क्या होता है और प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है। इससे भी आपको सवाल ज़रूर मिलेगा 4 नंबर में। तो इसका मैनेजमेंट वगैरह सब देख लेना, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह देते हैं जो MgSO4, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। एक्लेम्पसिया में सीजर आते हैं, प्री एक्लेम्पसिया में सीजर नहीं आते, ये बस थोड़ा बहुत पता होगा तो आप लिख ही दोगे वहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट। तो फिर से शॉर्ट नोट का क्वेश्चन 2 आते हैं, तो मैंने भी उसी अकॉर्डिंग पेपर को प्रिपेयर किया है। अब इसमें हो सकता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा पूछ ले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेसेंटा से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी मान लो, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा आ जाए या प्लेसेंटा प्रीविया आ जाए, या नॉर्मल जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है कि वो बनता कैसे, ये मैटरनल सरफेस हो गया, फिटल सरफेस हो गया, ये इसमें कितने कोटिलोडॉन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है MTP एक्ट, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो लीगल मेथड होती है अबॉर्शन की, उसको कौन परफॉर्म कर सकता है, कहाँ परफॉर्म की जाती है, क्या जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस के बारे में भी अगर OBG पढ़ रहे हैं तो ये तो पता वैसे होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेना, हो सकता है फीमेल पेल्विस आ जाए या आ जाए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, तो उसमें आपको ये लिखना है फीमेल पेल्विस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेज और प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्री क्या होते हैं, रीनल चेंजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें 6 से 7 सिस्टम है, वो सारे आपको पता होनी चाहिए, मस्कुलेटल स्केलेटल वगैरह। तो ये भी देख लेना 4 नंबर के अकॉर्डिंग, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता पर 4 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा। अगला है कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स का भी क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसको प्रिपेयर करना कि कॉर्ड प्रोलेप्स हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे कॉर्ड प्रोलेप्स से बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, ये सारी चीज़ें। अगला है एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी भी आपको पढ़ के जानी है, हो सकता है पिछली बार आ गई अब नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर पिछली बार आ गई तो इस बार आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी कौन से कितने टाइप होते हैं एपिसियोटोमी के, क्यों परफॉर्म करते हैं, एपिसियोटोमी कितनी तरह की होती है, जैसे शेप्ड हो गया, मीडियोलेटरल जिसे कहते हैं, 5 o'clock हो गया, 7 o'clock हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा बस आपको आइडिया रहना चाहिए ताकि अगर आपके क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इसे खाली नहीं छोड़ो, एग्जाम में 1-2 मार्क्स तो देगा ही, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। अगला है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी भी आपको पता होने चाहिए, कौन से प्रिजम्पटिव साइन होते हैं, प्रोबेबल साइन कौन से होते हैं, कौन से पॉजिटिव साइंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको हो सकता है कि बड़ा नहीं आए पर 4 नंबर में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसे प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर, यानी किस कारण होती है, इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं इसको 10th क्लास से, लेकिन फिर भी अगर एक बार आप एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज करके ज़रूर जाना। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अगर फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको इस बार 8 नंबर में देखने को मिलेगा, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में बैक तो नहीं लगेगी। और अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो जुड़ सकता है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो मैं डालता रहता हूँ, और कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो मैं आपको वहाँ बताता रहता हूँ, तो कनेक्ट हो जाइएगा टेलीग्राम से भी सारे। ऑल द बेस्ट, सारे पेपर अच्छे से करना।